प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है, नीचे दिए गए चित्रों में कौन 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 सी ऐसी चीजें हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है, उन पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, तारे हैं, इन तारों का अपना प्रकाश होता है। बॉल का क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं होता। पेंसिल का भी नहीं होता, डिक्शनरी का भी नहीं होता। आगे देखिए, इसके बाद में जो टॉर्च है उसका खुद का अपना प्रकाश है, जूते का अपना प्रकाश नहीं है और कुर्सी का अपना प्रकाश नहीं है। आगे है, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इनके अलावा तीन ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो दीप्त पिंड हैं, जिनका अपना प्रकाश है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सूर्य है, टॉर्च है, बल्ब है, मोमबत्ती है और एक जुगनू भी होता है जिसका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जो नहर के किनारे आपको रात के समय में उड़ता हुआ मिलेगा और चमकता हुआ मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम अंधेरे में किसी वस्तु को देख नहीं पाते, परंतु उजाले में हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती है। बताओ ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के कारण दिखाई देता है। जो प्रकाश है उस वस्तु पर पड़ता है और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दीप्त पिंड कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी को पता है, कौन सा है? सूर्य है, जो सारी पृथ्वी को रोशनी देता है। आगे है, जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। बिल्कुल, निम्न में से पारदर्शी वस्तुएं छांटो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने छांट दिया है। इनमें से दी हुई पुस्तक, कांच, सरसों का तेल, साफ जल, मेज, मिट्टी, दर्पण, फूल की पंखुड़ी। इनमें से अगर आप पारदर्शी छांटना चाहो तो कांच और साफ जल इसमें से पारदर्शी हैं। ठीक है, आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा? कारण भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, दर्पण तो क्या है? अपारदर्शी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे देखने पर धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा गुजर सकती है। ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। निम्न में से पारभासी वस्तुएं छांटो। कांच, ट्रेसिंग पेपर, गत्ते का डिब्बा, दीवार, मोम, पानी से भरा गिलास। तो पारभासी वस्तुएं ट्रेसिंग कागज है, पानी से भरा गिलास है जिसके अंदर हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, हम उन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो अगर आपको उनके नाम लिखने हो, नोटबुक, साफ जल, दीवार, धुंधला कांच, मोम, ट्रेसिंग पेपर, स्टील प्लेट में से, तो इनमें से अगर छांटे तो नोटबुक, दीवार और स्टील प्लेट क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं जिनके अंदर से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, तो उनके पार हमें दिखाई नहीं देता। आगे है, इनमें से कुछ उदाहरण लिखो। तो पारदर्शी के अगर उदाहरण हम लिखें तो कांच है, तो पारदर्शी वस्तुएं कांच है, साफ जल है, वायु है। अब पारभासी वस्तुएं अगर आपको उदाहरण देने हो तो तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर हो सकता है, और आपका हाथ भी। हाथ जो होता है उसके अंदर से अगर टॉर्च का प्रकाश मारेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। आगे अपारदर्शी वस्तु तो दीवार है, गत्ता है, तो आप ये लिख सकते हैं। आगे है इसके बाद में, पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी वस्तुओं का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है? एक उदाहरण, एक एक उपयोग लिखो। तो पारदर्शी वस्तुएं, दुकानदार खाद्य सामग्री के डिब्बे जो रखता है उसमें प्रयोग होता है। खिड़की में पारदर्शी व पारभासी वस्तु कांच का प्रयोग होता है। मकान अपारदर्शी बर्तन बर्तन और डिब्बे आदि बनाए जाते हैं। जिन वस्तुओं में प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती है। बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों, छाया कब बनती है? जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब छाया बनेगी। ठीक है, तो आगे निम्न स्थितियों को पढ़ो और जिनसे छाया बनती है उनके आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखो, पहला है, पुस्तक को बल्ब की रोशनी में रखने पर, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपारदर्शी वस्तु है, छाया बनेगी, सही का निशान है। धूप में खड़ा व्यक्ति
इसकी भी छाया बनेगी। टॉर्च की रोशनी में रखा कांच, इसकी नहीं बनेगी क्योंकि पारदर्शी है, कांटा लगा दिया। अंधेरे कमरे में रखी मेज बनेगी। दीपक की रोशनी में खड़ा बालक बनेगी। दिन के समय मैदान में खेलते बच्चे, इसकी भी बनेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बनती है। आगे है गतिविधि एक। गतिविधि एक में है, अपने साथियों के साथ जिन वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो उनकी छाया का अवलोकन करो। क्या छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर आधारित है? अपने साथियों से चर्चा करें। बॉल, पेंसिल, टेबल, लैंप, किताब, खाली बोतल। हाँ, छाया की आकृति वस्तु पर निर्भर करती है कुछ तक, लेकिन कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। ठीक है, वस्तु कोई और होती है, छाया किसी और के जैसी लगती है। जैसे उंगलियों से अगर हम कोई आकृति बनाना चाहें तो उस छांव की बना सकते हैं, जैसे उड़ते पक्षी की बना सकते हैं। तो आगे है छाया। छाया की आकृति व आकार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा व दिशा पर निर्भर होती है। नीचे एक वृक्ष की प्रातः, दोपहर व शाम के समय बनने वाली उसकी छाया को दिखाया गया है। क्या तुम इन तीनों चित्रों में सूर्य की स्थिति को दर्शा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो सर पे होता है। इसमें क्या है? दोपहर की स्थिति है। इसमें क्या है? प्रातः की स्थिति है। और इसमें क्या है? शाम की स्थिति है। शाम को और सुबह जो है वो छांव लंबी बनेगी और दोपहर को छोटी बनेगी। तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो, इसी तरह धूप में अपनी छाया देखो। इसके अनुसार नीचे दिए गए कथनों पर सही और गलत का निशान लगाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से इसमें सही और गलत के निशान लगाने हैं। पहला है, प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया के आकार में परिवर्तन होता है पर प्रतिबिंब के आकार में नहीं। सत्य। तो ये आप इसमें से देख करके कर लेना। ठीक है, आगे क्या है? आगे 1 मिनट आगे भी है, तो ये कर लिया हमने। इसके बाद में ये एक गतिविधि है। देखो, इस गतिविधि में क्या है? चित्र में दिखाए अनुसार एक कॉपी को खोलकर धूप में रखो। एक गुटका लेकर उसी कॉपी के ऊपर पकड़े रखो। पकड़ने के लिए परखने के लिए पकड़ का इस्तेमाल करो जिससे आपकी उंगलियों की छाया गुटके की छाया पर न पड़े। गुटके की छाया को पेंसिल से कॉपी में उतारो। गुटके की स्थिति को बदलो। गुटके की छाया जो आकृतियां बने उन्हें ध्यान से देखो। उनके चित्र कॉपी में बनाओ। कोशिश करके अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियां बनाओ। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पर आकृतियां बना सकते हो। ऐसा करके तुमने कितनी आकृतियां बनाई, आकृतियां किस तरह की, तो आप बता सकते हो। कोई गोल हो सकती है, कोई कैसी हो सकती है। जो आप आकृतियां बनाओगे उनकी यहाँ पर आकृति लिख देना कैसी। आगे है, यहाँ तुम कुछ अक्षर दिए गए हैं, इन्हें अपने दोस्त को दर्पण में दिखाओ और उससे पूछो दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, दर्पण में क्या होता है? दर्पण में दिशा बदल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर लय को अगर हम देखेंगे ना तो लय कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, ए को देखेंगे तो ए तो एक जैसा है, बीच में से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बी को देखेंगे ना, ये बी है, बी को दर्पण में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और डी को देखेंगे तो डी हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन या साइड बदलना। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बदलेगी, इसमें भी बदलेगी, इसमें भी बदलेगी, एम में नहीं बदलेगी क्योंकि इसमें नहीं बदलती है और एम में नहीं बदलती है। ऐसे कुछ अक्षरों के साथ और भी करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप करके देख लेना। तो ये थी आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।